हेलो दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहा है तो उसको डीजीनेस यानी कि वर्टिगो भी कहा जाता है। तो आज हम बात करने वाले ऐसी एक बढ़िया दवाई के बारे में जो कि सिर्फ इस्तेमाल होती है वर्टिगो यानी कि चक्कर को ठीक करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीटा हिस्टिन टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे बीटा हिस्टिन जो टैबलेट है उसके फ़ायदे क्या है, बीटा हिस्टिन टैबलेट के पॉपुलर अदर ब्रांड नेम्स, बीटा हिस्टिन टैबलेट का डोजेज क्या रहता है, बीटा हिस्टिन टैबलेट की साइड इफ़ेक्ट क्या है, साथ ही साथ बीटा हिस्टिन टैबलेट जो है वो किन लोगों को कंज्यूम नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा फ्रेंड में। मैं हूं आपका दोस्त देवांश सोलंकी। सो लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बगल में दिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई वीडियो आप मिस ना करें। बीटा हिस्टिन जो टैबलेट है उसमें 8 मिलीग्राम, 16 मिलीग्राम, 24 मिलीग्राम, 36 मिलीग्राम तक स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल है। अब हम जानते हैं बीटा हिस्टिन जो टैबलेट है उसके अदर पॉपुलर ब्रांड नेम्स क्या है, जिसमें है वर्टिन टैबलेट, बीटा वर्ट टैबलेट, वर्टीफॉर टैबलेट। आपके एरिया एवं डॉक्टर के हिसाब से इनमें से कोई भी दवाई मिल जाएगी, लेकिन उसका जेनेरिक ब्रांड नेम रहेगा वो रहेगा बीटा हिस्टिन टैबलेट। अब हम जानते हैं बीटा हिस्टिन जो टैबलेट है उसके फ़ायदे क्या है, जिसमें है वर्टिगो यानी कि जिसको डिजीनेस भी कहा जाता है। अगर किसी पेशेंट को खड़े खड़े उसको चक्कर महसूस हो रहा है, उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरी दुनिया कहीं घूम रही है, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को वर्टिन टैबलेट दी जाती है। मेनियर्स डिसीज़ ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे पेशेंट के कान में सुनने में दिक्कत हो सकती है, उसका बैलेंस नहीं रह पाता, यानी कि उसको चक्कर भी इसकी वजह से ही आते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी उसको बीटा हिस्टिन टैबलेट दी जाती है। तीसरा है टिंगलिंग इन द ईयर्स, यानी कि कान में कुछ बज रहा है ऐसा पेशेंट को महसूस हो रहा है, इसकी वजह से भी उसको चक्कर आते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वर्टिगो रहता है। तो ऐसी कंडीशन में भी उसको वर्टिन टैबलेट दी जाती है। अब हम जानते हैं वर्टिन टैबलेट के डोजेज के बारे में। वर्टिन टैबलेट का डोजेज पेशेंट की कंडीशन एवं पेशेंट की एज के हिसाब से तय किया जाता है, जिसमें 8 मिलीग्राम एवं 16 मिलीग्राम का जो स्ट्रेंथ है उसका डोजेज रहता है दिन में 2 से 3 बार, सुबह, शाम और रात को। और वर्टिन की 24 मिलीग्राम की जो स्ट्रेंथ है उसका डोजेज रहता है दिन में 2 बार। उसका एक दिन का मैक्सिमम डोजेज रहता है, यानी कि वर्टिन टैबलेट का एक दिन का मैक्सिमम डोजेज है 48 मिलीग्राम। आपके डॉक्टर ने जिस हिसाब से ही आपको डोजेज प्रिस्क्राइब किया है उससे ज़्यादा आप ओवरडोज ना करें। अगर आप ये दवाई का ओवरडोज करते हो तो आपको स्टमक में बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस होता है, आपके लंग्स में एवं हार्ट में प्रॉब्लम्स हो सकती है और आपको बहुत ही ज़्यादा थकान भी महसूस होती है। अब हम जानते हैं वर्टिन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसमें पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा हेडेक महसूस होता है, वॉमिटिंग जैसा भी होता है, उसको स्टमक में ब्लोटिंग हो जाता है यानी कि गैस बनती है, इनडाइजेशन होता है, उसको खाना हजम नहीं होता है, स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। अगर आप इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक महसूस कर रहे हो तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं वर्टिन टैबलेट किन लोगों को कंज्यूम नहीं करना है, जिसमें है एलर्जी। अगर किसी पेशेंट को बीटा हिस्टिन जो ड्रग है उससे एलर्जी है तो उसको ये दवाई का सेवन नहीं करना है। अगर वो ये दवाई का सेवन करता है तो उसके स्किन पे रैशेस हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ईचिंग हो सकती है। फियोक्रोमोसाइटोमा ये एक रेयर ट्यूमर है जो कि एड्रिनल ग्लैंड में पाया जाता है और किडनी के टॉप पे एड्रिनल ग्लैंड अवेलेबल रहती है जिसमें एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है। इसमें पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है, उसको बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होती है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको बीटा हिस्टिन जो टैबलेट है उसका सेवन नहीं करना है। प्रेग्नेंट वूमन जो है उसमें भी बीटा हिस्टिन टैबलेट यानी कि वर्टिन टैबलेट लेने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि उसके लिए अभी तक कोई सेफ्टी एवं एफिकेसी डेटा अवेलेबल नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग महिला जो है वो भी बीटा हिस्टिन जो टैबलेट है उसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है तो अपने डॉक्टर को सुपरविजन में रख के ही आगे का कोर्स कंप्लीट करें। स्टमक अल्सर यानी कि अगर किसी पेशेंट को स्टमक में बहुत ही ज़्यादा अल्सर्स हो गए, जिसे लाइनिंग भी कहा जाता है, छाले हो जाते हैं, तो अगर ऐसी कंडीशन से कोई पेशेंट जूझ रहा है तो उसको वर्टिन टैबलेट का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। 18 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए बीटा हिस्टिन जो टैबलेट है उसका सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया, क्योंकि अभी तक उसके लिए कोई सेफ्टी एवं एफिकेसी डेटा अवेलेबल नहीं है।
अस्थमा यानी कि अगर किसी पेशेंट को अस्थमा की बीमारी है जिसमें पेशेंट के जो ब्रीथिंग पाथवे रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाते हैं, उसको सांस लेने में दिक्कत रहती है, तो ऐसी कंडीशन में उसको बीटा वर्टिन टैबलेट जो रहती है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। लो ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपोटेंशन, अगर किसी पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है बहुत ही ज़्यादा कम रहता है तो ऐसी कंडीशन में भी उसको वर्टिन टैबलेट का सेवन रिकमेंडेशन नहीं किया गया है। अब हम जानते हैं वर्टिन टैबलेट जो है वो कौन सी ड्रग्स के साथ इंटरैक्ट होती है, जिसमें है डोबुटामाइन, सेलिगिलिन, एरिपीप्राजोल। अगर आप इनमें से कोई भी दवाई का सेवन करते हो तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब हम जानते हैं बीटा हिस्टीन जो टैबलेट है उसके क्वेश्चन के बारे में। किसी का क्वेश्चन है कि अगर मैं उसका जो रेगुलर डोजेज है वो मिस कर जाऊं तो क्या हो सकता है। देखिए, अगर आप उसका एक डोज मिस करते हो तो आप तुरंत ही उसका नेक्स्ट जो डोज है उसको एज सुन एज पॉसिबल कंज्यूम करें और आगे के डोज के लिए अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। दूसरा क्वेश्चन है कि बीटा वर्टिन जो टैबलेट रहती है उसको कितने लंबे समय तक सेवन करना रहता है। देखिए, वर्टिन टैबलेट जो है वो हर एक पेशेंट में डिफरेंट यानी कि पर्सन टू पर्सन उसका जो असर है वो अलग रहता है। काफ़ी सारे पेशेंट में वो बहुत ही रैपिडली काम करती है और काफ़ी सारे पेशेंट में उसमें टाइम लगता है, तो उसका आप नियमित रूप पे यानी कि रेगुलर टाइम पे उसका सेवन करें डोजेज का, और कितने लंबे समय तक आपको सेवन करना है उसके लिए आप अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करें। तो ये थी बीटा हिस्टीन टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़ोर से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और सारे लोग बीटा हिस्टीन टैबलेट के बारे में यानी कि वर्टिगो की बीमारी के लिए जो टैबलेट इस्तेमाल होती है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी पा सके। एवं कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन सी प्रोडक्ट एवं डिसीज के बारे में जानना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दवाइयों का सेवन करने से पहले उसका सही डोज जान लें। धन्यवाद।